वेलकम टू अचिन क्लासेस गाइस। हम कर रहे हैं एमएस वर्ड्स के टूल एंड टैब और आज हम जानेंगे एमएस वर्ड के अंदर रेफरेंस टैब में क्रॉस रेफरेंस और मार्क एंट्री के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो क्रॉस रेफरेंस बनाने के लिए सबसे पहले हमें एक टेबल बनानी होगी जो फिगर्स के लिए होगी। तो पहले इमेज लेते हैं, यहाँ से हम ये इमेज ले लेते हैं। देन सबसे पहले हम देते हैं इसे कैप्शन। हम कैप्शन इसलिए देते हैं क्योंकि कैप्शन की मदद से हम तैयार करते हैं टेबल फिगर्स की। तो इसे हम देते हैं कैप्शन 1 के नाम से। देन एक दूसरा पेज लेते हैं और यहाँ पर भी एक इमेज लेते हैं और इसे भी इंसर्ट करते हैं। देन इसे कैप्शन हम देंगे यहाँ से फिगर 2 के नाम से और यहाँ पर कोई पेज ऐड करते हैं। यहाँ पर भी एक इमेज लेंगे हम और इस बार इमेज लेते हैं हम डेस्कटॉप से। देन ये वाली, यहाँ पर भी हम इसे कैप्शन देंगे फिगर 3 के नाम से। देन फिर से एक और पेज लेते हैं और यहाँ पर भी एक इमेज ले लेते हैं। देन उसके बाद हम उसके लिए लेंगे कैप्शन। यहाँ से हम लेते हैं कैप्शन फिगर 4 के नाम से। देन अब हमारे पास 4 पेजेस हैं और हर पेज में एक फिगर ऐड है। अब आते हैं अपने फर्स्ट पेज पे और यहाँ पे एक नया पेज लेते हैं। यहाँ पर हम बनाएंगे अपने फिगर्स के लिए टेबल। तो इसके लिए हमें क्लिक करना पड़ेगा इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर के ऑप्शन पर। देन हमें कुछ इस तरह का प्रीव्यू मिलेगा। तो इंसर्ट करते हैं टेबल, जो हमें कुछ इस तरह की दिख रही है। यहाँ पर हमारे पास टोटल 5 पेजेस हैं क्योंकि फर्स्ट पेज जो है उस पर हमने लिया है टेबल। तो यहाँ पे सेकंड पेज पे फिगर 1 है, थर्ड पेज पे फिगर 2, देन फोर्थ पेज पे 3 और 5 पेज पे फिगर नंबर 4। तो कंट्रोल के साथ प्रेस करके हम पर्टिकुलर उस फिगर पे पहुंच सकते हैं जिसे हम चाहते हैं, जैसे कि फिगर नंबर 3। तो अब देख रहे हैं कि फिगर नंबर 3 पर हम पहुंच गए। इसी तरह हम पहुंच सकते हैं फिगर नंबर 1 पे भी कंट्रोल के साथ क्लिक करके, तो हम फिगर नंबर 1 पे पहुंच गए। अब हम यहाँ पर अप्लाई करते हैं क्रॉस रेफरेंस। क्रॉस रेफरेंस में होता क्या है कि हम 2 फिगर को आपस में जोड़ सकते हैं। तो इसे अप्लाई करके देखते हैं। देन इसके लिए ऐड करते हैं हम क्रॉस रेफरेंस। तो यहाँ पे रेफरेंस टाइप हम लेंगे फिगर। तो ये हमने फिगर ले लिया। देन इसके लिए ऐड करते हैं क्रॉस रेफरेंस। यहाँ पे हम फिगर नंबर 4 पे ऐड करते हैं। यहाँ फिगर नंबर 4 के लिए ऐड करते हैं फिगर 2 का क्रॉस रेफरेंस। तो इसे करते हैं इंसर्ट और करते हैं क्लोज। तो अब यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि हम फिगर नंबर 4 के साथ साथ फिगर नंबर 2 पर भी पहुँच सकते हैं। अगर यहाँ पे हम कंट्रोल के साथ क्लिक करेंगे फिगर नंबर 4 पे, तो हम फिगर नंबर 4 पे पहुँच सकते हैं। देन इसी तरह फिर से हम इंडेक्स में जाकर कंट्रोल के साथ प्रेस करते हुए फिगर नंबर 2 पे भी पहुँच सकते हैं। तो इस तरह से हम यूज़ कर सकते हैं क्रॉस रेफरेंस का। अब हम जानेंगे मार्क एंट्री के बारे में। तो इसके लिए सबसे पहले हम एक नया डॉक्यूमेंट ले लेते हैं। देन एक नया डॉक्यूमेंट लेने के बाद यहाँ पर ऐड करते हैं हम पैराग्राफ। तो ये हमने एक पैराग्राफ ऐड कर लिया। अब यहाँ पर हम इसके लिए मार्क एंट्री दे सकते हैं। मार्क एंट्री में होता क्या है, हम किसी एक पर्टिकुलर टेक्स्ट को सिलेक्ट करके उसके लिए एक सब एंट्री तैयार करते हैं और उसकी मदद से एक इंडेक्स इंसर्ट करते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा इंग्लिश की बुक्स में वर्ड मीनिंग्स को, कुछ उसी तरह से हम मार्क एंट्री का यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो हम सबसे पहले मार्क एंट्री देते हैं यहाँ पर ऑन द इंसर्ट टैब को। तो यहाँ पर हमें क्लिक करना होगा। मेन एंट्री का नाम है ऑन द इंसर्ट टैब, जो कि इसका ओरिजिनल नेम है। देन यहाँ पे सब एंट्री में हम लिखते हैं जो भी हम एंट्री देना चाहते हैं। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ दैट इज़ द फर्स्ट, और यहाँ से उसे मार्क कर सकते हैं। देन तो वो हमें कुछ इस तरह का शो होगा।
इसी तरह इस पैराग्राफ पे आते हैं और यहाँ पर भी हम सेकंड एंट्री लेते हैं मोस्ट कंट्रोल ऑफर तक के लिए। देन इसे हम सब एंट्री देंगे दैट इज द सेकंड। इसे भी हम करते हैं मार्क। देन इसके बाद आते हैं थर्ड पैराग्राफ पे और यहाँ पर एक और एंट्री को मार्क करते हैं यू कैन यूज दिस गैलरीज और इसके लिए सब एंट्री देंगे दैट इज द थर्ड। इसे भी मार्क करते हैं। देन अब यहाँ पर हमने 3 पर्टिकुलर टैग्स को सिलेक्ट करके उन्हें मार्क करके उनके लिए एंट्री तैयार करी है। तो अब उनके लिए इंसर्ट करते हैं इंडेक्स। यहाँ पर इंसर्ट इंडेक्स, तो इसका कुछ प्रीव्यू कुछ इस तरह से हमें शो होगा और यहाँ पर हम कॉलम नहीं लेंगे और ओके करते हैं। तो देन अब आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि तो पहले एंट्री हमने यहाँ पे ली थी ऑन द इंसर्ट टैब जिसका नाम दिया था हमने दैट इज़ द फर्स्ट, और सेकंड ली थी हमने मोस्ट कंट्रोल ऑफर जिसका नाम हमने दिया था दैट इज़ द सेकंड, और ये लास्ट वाली यू कैन यूज़ दिस गैलरीज एंट्री इस टैक्स को मार्क करके हमने इसकी सब एंट्री दी थी दैट इज़ द थर्ड। तो इस तरह से हम एक पर्टिकुलर टैक्स को मार्क करके उसके लिए सब एंट्री तैयार कर सकते हैं और देन उसके लिए एक इंडेक्स क्रिएट कर सकते हैं। अब इसी तरह अभी हमने 3 टैग्स को मार्क करके उनके लिए एंट्रीज तैयार करी थी। अब यहाँ पर हम एक और टैग्स को मार्क करते हैं और उसके लिए एंट्री तैयार करते हैं। यहाँ पर हम नाम देंगे दैट इज़ द फोर्थ और इसे करते हैं मार्क। देन अब यहाँ से हमें दोबारा उसके लिए एक इंडेक्स बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ से हम अपने इंडेक्स को सिलेक्ट करके उसे अपडेट कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि व्हेन यू क्रिएट पिक्चर्स टैक्स को हमने मार्क किया था और उसके लिए सब एंट्री तैयार करी थी दैट इज़ द फोर्थ। तो इस तरह से हम मार्क एंट्री का यूज़ कर सकते हैं, उनके लिए इंडेक्स बना सकते हैं, साथ ही साथ उसे अपडेट भी कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और शेयर करें। अगर आप इस तरह की और वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप अचिन क्लासेस को ज्वाइन करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए लिंक पर जाकर 2 दिन की फ्री ट्रायल क्लासेस बुक कर सकते हैं।